देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, कैनाल्स का मामला और शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध की आवाम का मौक़िफ़ ये है कि सिंधु दरिया से अगर मजीद पानी कहीं और डाइवर्ट किया गया तो इससे सिंध की ज़मीन बंजर हो जाएगी। सिंध जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है वो मजीद गरीब हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमत ने कहा कि हम महज झेलम और सतलज से बारिश का पानी इस्तेमाल करके चोलिस्तान की लाखों एकड़ ज़मीन आबाद करेंगे। इस मामले पर आबाशी के तज्जियाकार ने कहा कि नसीर ने क्या कहा। नसीर मेमन साहब ने क्या कहते हैं वो आइए आपको सुनवाते हैं। मंगला डैम से पानी डाइवर्ट करेंगे तो नीचे उसकी कमांड एरिया में जो शॉर्टफॉल होगा, सिंध को खदशा है कि फिर इंडस से जो 2 लिंक कैनाल्स हैं वहां की शॉर्टेज इंडस से डाइवर्ट करके पूरी की जा सकती है। तो मुख्तसरन ये कि इंडस रिवर सिस्टम में ज़हन में रखिएगा कि ये एक रिवर नहीं है। आप जहां से भी पानी निकालेंगे नीचे पंजनत पे आके वो सिंध में पानी बहता है, जाएगा फिर भी सिंध का पानी सतलज से जाए या किसी कैनाल से जाए। सवाल ये कि जब मुल्क के 2 सूबे बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की लहर है, वहां अवाम खुले अवाम रियासत नामुखालिफ नारे लगा रहे हैं, क्या इस बीच एक और सूबे के अवाम को नाराज करना एक मुनासिब फैसला है? पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी जो इस ग्रीन इनिशिएटिव के तहत इस मामले पर हामी भर चुके थे, मगर सिंधी कौम परस्तों की सख्त मुखालफत ने पीपल्स पार्टी के लोगों के सर चकरा दिए हैं। पीपल्स पार्टी अब अपनी साख बचाने के लिए खुलकर कैनाल्स की मुखालफत कर रही है। बिलावल ने अब कहा है कि हम तो हुकूमत में शामिल भी नहीं हुए थे, अगर होते तो कुछ हुकूमती वजारतें हमारे पास होती। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अगर हम इतना सिक्योर होते या इतना कॉन्फिडेंट होते या इतना साथ दे रहे होते हुकूमत का तो हम शामिल हो जाते इनका हुकूमत में। मैं खुद ये अपने पार्टी के नुमाइंदे वजीर होते। वो हुकूमत को धमकाने पर कारबंद है कि इस हवाले से फैसला वापस ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत तर्क कर देगी, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि कैनाल्स के मामले पर सियासत की जा रही है। मरियम औरंगजेब ने जो कहा, आइए वो भी सुनते हैं। ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को भी, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं और ये किसी किस्म की जो सूबाइयत है या सूबे के हकूक़ हैं उसके ऊपर ये कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम। अब सवाल ये बनता है कि पीपल्स पार्टी किसी बंद गली में चली गई है क्या, या फिर मुस्लिम लीग नून ने कैनाल्स पर काम शुरू करवाकर तनकीद का रुख पीपल्स पार्टी के जानिब मोड़ दिया है। अंदरून सिंध कौम परस्त तंजीमें और लीडर पीपल्स पार्टी के दोहरे किरदार को टारगेट करते और उन पर दबाव बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। नहरों की तामीर के खिलाफ इनका एहतजाज हुदूद क्रॉस करता नजर आ रहा है। सिंध प्रोग्रेसिव पार्टी के सरबराह अयाज लतीफ पुलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट हर हाल में इक़्तिदार में रखना चाहती है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। रेस होती है, उसमें बाज़ दफ़ा हारने वाले घोड़े से जीतने वाला घोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जो हमारी अपोजिशन है सिंध में, उसको जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो पार्स दैट मैटर, उनके लिए ब्लू आइड बेबी है, उनके लिए बहुत पसंदीदा चीज़ है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे ना हो और पीपल्स पार्टी इन एहतजाज करने वालों पर ताने कस रही है और कह रही है कि ये अब हमें सिखाएंगे कि नहरों के खिलाफ एहतजाज कैसे होता है। शर्जील नाम मेमन जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का ही नहीं बल्कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और बड़े वोकल रहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं मेरे भाई, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस सूबे के खिलाफ, इस सूबे के लोगों के हकों के खिलाफ इन्होंने हमेशा बी टीम बनकर ये कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के हक में ये लोग सियासत करते रहे। तो वो आज हमें सिखाएंगे कि कैनालों की मुखालफत किस तरह करनी चाहिए।
नई नहरों का अमल है क्या? ये दरअसल SIFC के ग्रीन प्रोग्राम के तहत बनने वाला मंसूबा है और इस मंसूबे की मंजूरी के अमल के बारे में दो आराएं हैं। एक ऐसा इजलास जिसमें खुद सदर जरदारी, हुकूमती और अस्करी हुक्काम मौजूद थे। उधर मुराद अली शाह खुलकर मैदान में आ चुके हैं और नहरों के अमल पर वफाक को धमकाते नजर आ रहे हैं कि अगर मंसूबे की तामीर का अमल न रुका तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होगी और हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने मंसूबों के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू कर रखा है। उनका कहना है कि दरियाए सिंध के पानी पर किसी को नई नहरों की तामीर की इजाजत नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी 17 साल में पहली बार सिंध में बैकफुट पर नजर आ रही है। क्या सिंध के अवाम मौजूदा दौर में पीपल्स पार्टियों की पॉलिसियों की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है ताहिरा औरंगजेब हैं, MNA है, सीनियर मरकजी रहनुमा है जी PMLN से, उनको खुशामदेद कहूंगी। और नईमा साहिबा हैं JUI से, मेंबर कौमी असेंबली हैं, वो भी आपको भी खुशामदेद कहूंगी। दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ताहिरा औरंगजेब साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। एक बड़ा वैलिड पॉइंट था जो उज़मा साहिबा ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जरदारी साहब ने, उसकी मीटिंग्स और उसमें मिनट सारे मौजूद हैं। अब सिंध में पीपल्स पार्टी जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, जो कि सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वाकई ऐसा है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये सूबाई मसले जो हैं इन पर कोई भी ऐसी मुतराजा बात नहीं होनी चाहिए। PCI एक फोरम है, पार्लियामेंट एक फोरम है और प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इस मंसूबे की अमलन मंजूरी दी दस्तखत फरमा के। ठीक है, अगर एक सूबा समझता है कि हमारे लिए ये नहरों पे सिंध के पानी पे नहरें बनानी मुमकिन नहीं, तो इस पर भी डायलॉग हो सकते हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और हम अपने इत्तेहादियों के साथ कहीं भी किसी भी जगह बैठने को तैयार हैं, जबकि पार्लियामेंट सबसे बड़ा फोरम है और CCI का प्लेटफॉर्म। तो ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अफ़वाह तफ़हीम से ये मसला हल किया जा सकता है और किसी भी सूबे से उसका हक हम न छीनेंगे न छीनना चाहते हैं। जो भी काम होगा वो हकीकत पसंदाना तरीके पे होगा और तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत के बाद होगा इंशाअल्लाह ताला। और यही बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कही है अपनी स्टेटमेंट में और इसी बात पे आज असेंबली के अंदर बहस भी हो रही थी। बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मौजू पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होने चाहिए, पार्लियामेंट के बाहर नहीं। सब कुछ राहों इधर उधर नहीं, बल्कि ये जो बेहतर फोरम है CCI का और ये पार्लियामेंट का, ये सबसे बेहतर तरीका है कि हम उनसे डायलॉग करें, मुशावरत करें और जो हल कौमी मुशावरत से निकले उस पर अमल दरामद किया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये इसमें ताहिरा साहिबा ये भी बताइएगा कि ऑफकोर्स ये पार्लियामेंट में होना चाहिए था, लेकिन ये मामला खुद सियासी वुज़रा, एक पार्टी के सरबराह यानी कि चेयरमैन है ना एक तरीके से बिलावल साहब, ये जलसों में डिस्कस हो रहा है, ये सड़कों पे डिस्कस हो रहा है, इसके लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं। तमाम मेंबर कौमी असेंबली यहाँ पर बैठे हैं पीपल्स पार्टी के और प्रेस क्लब के बाहर वो रोजाना इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह ये बातें टीवी पे डिस्कस हो रही हैं, इसी तरह ये बातें गली मोहल्लों में डिस्कस हो रही हैं, जलसों में डिस्कस हो रही हैं, प्रेसेस में डिस्कस हो रही हैं। सो व्हाई नॉट इट हैज बीन टेकन इनिशिएटिव ऑन नेशनल असेंबली, जो आप कह रही हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने इन दस्तावेजात पे दस्तखत किए। उसके बाद सिंध की अवाम इस चीज को नहीं चाहते, क्योंकि अब वो नहीं चाहते और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन दस्तखत कर चुके हैं। तो अब वो पीपल्स पार्टी के लोग जो है, जिनकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, वो अवाम का साथ देने के लिए ये बातें करेंगे। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी एक बड़ी मंजी हुई पुरानी सियासी जमात है और ये बातें सड़कों पे, चौकों पे, चौराहों पे, गलियों में, मोहल्लों में करने की नहीं है। ये बातें हम पार्लियामेंट का फोरम है, CCI का फोरम है। मैंने आपसे अर्ज की वहाँ पे बैठ के मुशावरत से तय करनी चाहिए। लोगों को इम्प्रेशन देने के लिए ललकार कर बातें करना मुनासिब सियासी तरीका नहीं है।
اچھا میڈم، یہ آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا، دستخط ہو چکے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز پہ اس کے؟ پریزیڈنٹ صاحب نے دستخط کیے تھے. اب یہ وہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں؟ وہ یہی پانی والے ڈاکومنٹس تھے. لیکن اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو تو اس پر بھی ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں. مذاکرات کرنے کو ہم ہر وقت تیار ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا میڈم، میں آپ سے دوبارہ بات کرتی ہوں. میرے ساتھ نعیمہ کشور صاحبہ بھی ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. سر، کیا یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا گیم چل رہا ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے، اگر پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور والا کھیل کھیل رہی ہے، تو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ آج سارا دن وہ لوگ قومی اسمبلی میں بھی اسی ایشو پہ تقریریں کر رہی تھی اور میڈیا پہ بھی باتیں کر رہی ہے، جلسے جلوسوں میں بھی باتیں کرے کہ ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے. ہمیں تو سوٹ کر رہے کہ اگر ہم اس کے ایز اپوزیشن ہم احتجاج کریں، روڈوں پہ آئے، جلسے جلوس کرے، ہم اس کی مذمت کریں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی حکومت میں رہتے ہوئے یہ کام کرے، اور جس طرح طاہرہ رنگزیب صاحبہ نے فرمایا کہ صدر صاحب نے اس پہ دستخط کیے، اگر یہ صحیح ہے کہ انہوں نے خود اس پہ دستخط کیے ہیں اور اس نے منظوری دی ہے، تو میرے خیال میں پھر پیپلز پارٹی کو اپنے صدر سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے دستخط کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب نے اپنے اسپیچ جو قومی اسمبلی میں اس نے کی تھی، تو اس میں بھی اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے. تو اگر اس نے دستخط کیے ہیں تو پھر اس نے اپنے اسپیچ میں کیوں یہ بات کی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی طور پہ وہ لوگ اس کو اب استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ صرف سیاسی طور پہ وہ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بالکل میں اس سے ایگری کر رہی ہوں کہ ان کے پاس اگر اس کا وزیر اعلیٰ مراد صاحب ابھی اس کو یوز کر رہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، تو ان کے پاس سی سی آئی کا پلیٹ فارم ہے، اس ایشو پہ کو اٹھائے، وزیر اعظم کے پاس جائے، صدر کے پاس ہے، کیونکہ سارے سیاسی عہدے ان کے پاس ہے، تو ان عہدوں کو استعمال کرے. وزیر اعلیٰ ہے، وہ سی سی آئی میں جائے، سی سی آئی میں اس کی ممبرشپ ہے وزیر اعلیٰ کی، تو کیوں وہ ادھر اپنی بات نہیں اٹھا رہے؟ کیوں پھر وہ ہماری طرح جلسے جلوسوں میں یا صرف اسمبلی کے پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کرے؟ میرے خیال میں یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اس پہ ہمیں وہ کرنی چاہیے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ صدر صاحب نے دستخط کیے ہیں، تو پھر کیوں انہوں نے اپنی اسپیچ میں اس چیز کو ڈینائی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پھر عوام کو، سندھ کے عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں عوام کو سوچنا چاہیے، عوام کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسی دگلی پالیسیاں کیوں وہ کر رہے ہیں. کہ ایک طرف تو کہہ رہے کہ ان کی ہم مذمت کر رہے، ہم اس کو نہیں مان رہے، ہمیں یہ کینال منظور نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ ہمارے صوبائی حق پہ ڈاکہ ہے، اور دوسری طرف ان چیزوں پہ خود ہی دستخط کر رہے ہیں بقول حکومت کے. کیونکہ یہ حکومت کی طرف سے 2-3 دفعہ یہ بات آئی ہے کہ یہ صدر صاحب نے خود اس کو سائن کیا ہے. تو پھر ہم کس طرح ان چیزوں کو کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ وہ کہہ رہے کہ ہم حکومت ہیں، لیکن وہ بالکل حکومت کا حصہ ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے حکومت کا حصہ نہیں، کیونکہ سارے جو سیاسی آئینی عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہے، تو برابر کی شریک ہے. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اس کو سوچنا چاہیے اور ان چیزوں کو روکنا چاہیے. گورنر ان کا ہے، چیئرمین سینٹ ان کا ہے، ڈپٹی اسپیکر ان کا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے. پھر کیوں سندھ کے ساتھ اگر یہ زیادتی اگر ہو رہی ہے تو یہ ان کو روکنا چاہیے اور ان کو اسی فارم پہ پلیٹ فارم پہ کو استعمال کر کے اس کو روکنا چاہیے، نہ کہ عوام کو نکل کے مجبور ہو نکلنے کے لیے جلسوں کے پہ، جلوسوں پہ، احتجاجوں پہ. کیونکہ اگر دوسرے صوبوں کے اگر آپ حالات کو دیکھیں، بلوچستان کے حالات کو دیکھیں، خیبر پختونخوا کے حالات کو دیکھیں، ادھر لائن آرڈر کی سچویشن ہے، اور سندھ میں ہم نے اس ایشو کو وہ کر دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ملک کو اور بھی انارکی کی طرف لے جانے کی ایک کوشش ہے. تو اس پہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور خاص کر پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے. اچھا، آپ لوگوں کا کیا موقف ہے جے یو آئی ایف کا؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے اوپر یہ جو ہو رہے جا رہا ہے معاملہ، یہ ٹھیک ہے؟ دوسرا، میں مولانا صاحب کا ایک خطاب سن رہی تھی 1-2 دن پہلے،
وہ ایک طرف اشارہ دے رہے تھے اس بات پہ کہ جی PDM ابھی تک موجود ہے, اس کا سربراہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے. مطلب وہ بھی کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو سم ٹائم سمجھ نہیں آتا, کیا وہ اپوزیشن الائنس کے ساتھ ہے یا وہ حکومت کے ساتھ ہی ہیں؟ PDM کی جہاں تک بات تھی اور جو مولانا صاحب نے فرمایا تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ PDM جو بنی تھی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے بنی تھی, کیونکہ اس وقت PDM بنی تھی کہ 2018 کا جو الیکشن ہوا تھا وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تھا, تو اس کے لیے بنی تھی. تو اب تو ہم کہہ رہے کہ 2024 کا الیکشن بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے کہ PDM برقرار ہے. PDM کو تو کسی نے وہ توڑا نہیں ہے کہ PDM نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. جی آپ اس وقت کی اپوزیشن الائنس کے ساتھ نہیں, آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہیں. نہیں جی, وہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کے لے کر ہم اس وقت اپوزیشن میں ہے, قومی اسمبلی میں ہے, سینٹ میں ہم اپوزیشن کا حصہ ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ ہے, ہم اپوزیشن کا حصہ ہے. لیکن PDM جو بنی ہے, ہم PDM کی بات کریں, وہ نہ گورنمنٹ کا حصہ ہے نہ حکومت کا, وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہے. تو ہم اس حوالے سے کہہ رہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو PDM بنی تھی وہ اب بھی برقرار ہے. ٹھیک ہو گیا میڈم. میں سینٹر دنیش صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. سینٹر دنیش کمار ہیں BAP سے جی, وہ بھی میرے ساتھ ہیں. سینٹر دنیش کافی دیر سے, ان سے بھی ذرا موقف لوں گی. سینٹر دنیش صاحب, باپ پارٹی بھی پروٹیسٹ کر رہی ہے, ساری جماعتیں پروٹیسٹ کر رہی ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سندھ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے اس وقت سندھ میں کینالز کا معاملہ, تو پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ادھر ہمیں بلوچستان میں بھی نظر آتی ہے. CM آپ کے وہاں پہ ادھر وہی ہیں ساری چیزیں. لیکن جو اس وقت حکومت نے سچویشن بنائی ہوئی ہے, ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو آرڈرز پہ سائن ہو چکے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کینالز نہیں بننے دیں گے. سائن کر کے کینالز نہ بننے دینے کا لاجک سمجھ نہیں آتا, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی محترمہ, بات یہ ہے کہ آپ جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر پریزیڈنٹ نے کیے, تو ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ اگر کوئی عرصہ میں یا کہیں بھی چاروں صوبوں کا کوئی اجلاس ہوتا ہے تو اس کی منظوری پریزیڈنٹ آف پاکستان دیں گے. ٹھیک ہے جی, میں دیکھیں ایک نیوٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی عرصے سے اس جو کینالز کے مسئلے پر ایک سیاست چمکائی جا رہی ہے, اور مجھے تو افسوس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر اور نون لیگ پر کہ نون لیگ کے پنجاب کے آپ دیکھیں بخاری صاحبہ نے اس دن کتنے سنگین قسم کے الزامات لگائے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست نون لیگ پر الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ الزامات کی سیاست چل رہی ہے, اور یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ جی اسے ملک میں پہلے ہی جس طرح سے محترمہ نے ابھی بات کی کہ بلوچستان جل رہا ہے, خیبر پختونخوا جل رہا ہے, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کے بیچ سندھ میں بوئے جائیں. میرے خیال میں گزشتہ ایک ماہ پہلے محترمہ شیری رحمان صاحبہ نے ایک قرارداد لائی تھی سینیٹ آف پاکستان میں, جس میں ہم نے حمایت کی تھی ایز اے بلوچستان عوامی پارٹی. تو میرے خیال میں کہ اس کے کافی طریقے ہیں, کافی پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پر اس چیز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ایک نکاح CCI ہے, اور اس کے علاوہ ہماری جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے وہاں پر اس چیز پر سیر حاصل بحث کی جا سکتی ہے, وہاں سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. اگر یہ پریس کانفرنسوں سے اور اس طرح سے احتجاجوں سے مسئلہ حل ہوگا, میرے خیال میں اس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اور جس طرح سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ تھل کے نال بن رہا تھا, اس پر بھی اسی قسم کے اعتراضات ہوئے. اب پنجاب کا موقف یہ ہے کہ جی ہمارا پانی ہمارے حصے کا پانی ہے, ہم چاہے ریگستان میں استعمال کریں, چاہے جنوبی پنجاب میں کریں یا وسطی پنجاب میں, اس سے کسی صوبے کی حق تلفی نہیں ہوگی, ہم اپنے حصے کا پانی استعمال کریں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر سندھ اپنا پانی تھر پار کر کے ریگستان میں استعمال کرے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں یہ موقف تو اس بات میں تو وزن ہے, مگر سندھ کو ڈاؤٹ ہے. اسی طرح سے میں نے ایک تحریک پیش کی تھی کہ بلوچستان کو بھی سندھ سے تحفظات ہیں. بلوچستان کا جو 5% پانی ہے, جو بلوچستان کو 5% پانی دیا جاتا ہے, وہ سکھر کینال سے بلوچستان کو دیا جاتا ہے نصیر آباد ڈویژن کے لیے. تو اکثر ہمیں شکایت رہی ہے کہ سندھ کے جو وڈیرے ہیں, زمیندار ہیں, وہ بلوچستان کا پانی چوری کرتے ہیں. 5% کی بجائے ہمیں اس کا آدھا چوری کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سندھ کو پنجاب سے تحفظات ہیں تو ہمیں سندھ سے تحفظات ہیں کہ سندھ نے بھی ہمارے ساتھ وہی رویہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں پورا پانی نہیں دیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم تو مجبور ہیں, ہم اس لیے سندھ کی حمایت کر رہے ہیں کہ اگر کل سندھ کا پانی کم ہوا تو وہ بلوچستان کے پانی پر کٹ لگا دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم
होशमंदी का मुजाहरा करें और इस मसले को अफवाम तफहीम से मिलकर बैठ कर करें और ये पंजाब से श्योरिटी ले कि वो जी अपने हिस्से से एक बूंद भी पानी ज्यादा नहीं लेगा अगर इस चीज पर वो राजी हो जाता है और बैठकर कोई न्यूट्रल कोई इस तरह से। आजकल तो आपका जीपीएस का जमाना है, सैटेलाइट का जमाना है, तो इससे पता पड़ जाएगा कि कौन किसका पानी चोरी कर रहा है। मेरे ख्याल में बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करनी चाहिए और इस तरह से अवाम में जो हम इस मौके पर चंद पार्टियां, मुफाद परस्त पार्टियां जो एक वो हिजान बर्पा करना चाह रही सिंध और पंजाब के अवाम में, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर दिनेश साहब आपका। मैं मूविंग टुवर्ड्स अख्वानज़ादा चटान साहब की तरफ जाऊंगी। पीपल्स पार्टी से सीसी के भी मेंबर हैं, मरकजी रहनुमा हैं अख्वानज़ादा चटान साहब। बट इट्स अ बिग कंसर्न at the same time there is a playing of allegations towards both the parties, मतलब एक दूसरे के ऊपर allegations कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वो पार्टियां जो इत्तेहादी बैठी हैं। फिर अभी ताहिरा साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की, मैडम ने कहा कि ये डिस्कशन होनी चाहिए थी फ्लोर ऑफ द हाउस या वहाँ डिस्कशन होनी चाहिए थी जहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ये प्रोग्राम बन रहा है। और बेसिकली अगर मैं देखूं जो मैंने इसकी डिटेल बताई है कि ये अमल दरअसल SIFC के ग्रीन प्रोग्राम के तहत बनने वाला मंसूबा है और इसके मंसूबे की मंजूरी के अमल के बारे में अगर बात की जाए तो एक ऐसा इजलास जिसमें खुद ज़रदारी मौजूद थे और हुकूमती और अस्करी हकाम मौजूद थे, वहाँ पे वो कहते हैं कि नून लीग बताती है कि जी वो तो साइन किया सदर साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, और एक तरफ आप सदर साहब जो है वो साइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग जलसों में खड़े होके, प्रेस क्लब के बाहर खड़े होके इसकी मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं मीडिया पर आके। तो ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पानी का जो मसला है ये बहुत बड़ा मसला है और ये सिर्फ हमारे मुल्क के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। पानी हमारा जो है और सारी दुनिया में पानी कम हो रहा है और हमारे मुल्क में भी पानी बहुत कम हो रहा है। पहले जिन लोगों को चोरी के अलावा जो चोरी की शिकायत है वगैरह वगैरह, इसके अलावा 50% हमारे पानी में कमी आई है। अगर पंजाब को पहले जितना पानी मिल रहा था तो अब 50% इससे कम मिल रहा है। अगर सिंध को जो पानी मिल रहा था 50% पहले से कम मिल रहा है। अगर बलूचिस्तान को कोई पानी मिल रहा था तो 50% इनसे कम मिल रहा है। ये इसमें अफसोस वाली बात यह है कि लोगों ने इसको सूबों का मसला बनाया है कि ये सूबों के आपस में लड़ाई है। ये सूबों की लड़ाई नहीं है, ये सूबों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये हमारे मुल्क का मसला है और उसको मुल्क के मसले के तौर पे देखना चाहिए और इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। अगर आप मस्जिद का नाली निकालेंगे तो पहले से जिन लोगों को 50% पानी कम मिल रहा था इसके 25% और भी कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो आबाद जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगे और बंजर जमीनों का पता नहीं कि उसको आप आबाद कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये सूबों का मसला नहीं है। इसमें पंजाब का भी नुकसान है, जो आबाद जमीनें हैं अगर, और नहर तो नहीं है, आप ये मौजूदा नहरों से पानी निकालेंगे तो मौजूदा नहरों से आप पानी निकालेंगे तो पंजाब की जो आबाद जमीन है इसका पानी कम पड़ेगा, उसको भी नुकसान है, सिंध को भी नुकसान है। इसमें CCI का मीटिंग बुलाना चाहिए हुकूमत को और CCI में बैठ के मौजूदा जो मसाइल है इस पे भी गौर करना चाहिए, मौजूदा जो पानी है इस पे भी गौर करना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से तकसीम करें ताकि इसका मुल्क को फायदा हो और आइंदा के लिए भी कोई गौर फिक्र करे कि पानी मजीद कम होंगे आइंदा सालों में। ये जो मौसम की तब्दीली आ चुकी है, हमारे ग्लेशियर्स जो है वो ख़त्म हो रही है, हमारे जंगलात ख़त्म हो रही है, तो इसके लिए कोई गौर फिक्र करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पानी को स्टोर करने का बहुत मौके है और बहुत ज़राए है, तो उसको हुकूमत काम में लाए। हमारा जो पानी मुफ्त में जाता है और दरिया में गिरता है तो उसको भी रुकना चाहिए और ये पानी का जो मसला है इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को यही मशवरा दे रही है कि आप एक तरफा फैसले नहीं करें, आप मेहरबानी करके चारों सूबों के साथ बैठाए और इसके साथ मुतफिक और मुतहदा तौर पे फैसला करें तो वो इसी मुल्क के चटान साहब होल्ड ऑन यहीं पे। आप ही कह रहे हैं कि हम एडवाइस करें, ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं हुकूमत को, लेकिन सदर ज़रदारी साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं
जो मंसूबे की मीटिंग थी उसमें वो खुद मौजूद थे, प्रेसिडेंट वाज हिमसेल्फ वाज देयर। तो हाउ कुड इट पॉसिबल कि अब आप कहें कि जी हुकूमत ना करे, जब प्रेसिडेंट खुद ही साइन कर रहे हैं एक तरफ और वो गो अहेड दे रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने बात की कि जी जब असेंबली में भी JUI से भी और अपना मोहतरमा मैडम तारा औरंगजेब साहब अभी मुस्लिम लीग नून से भी, दे बोथ हैव टॉक, तो वही बात हो रही थी कि जी उन्होंने असेंबली द फ्लोर ऑफ द सेशन जब उन्होंने बात की थी, प्रेसिडेंट ने जब खिताब किया था उससे पहले वो कर चुके थे, फिर वो उस प्रेसिडेंट के खिताब में भी अपने वो उस बात को कंडेम कर रहे थे। तो आप लोग बातों में कंडेम कर रहे हैं, लेकिन जब आपके हाथ में ये ऐसा ही है जैसे पीका एक्ट के ऊपर आप कह रहे थे कि जी हम कंडेम कर रहे हैं शोज में, लेकिन सदर जरदारी साहब ने उसको साइन किया, वो बिल बन गया, तो वो एक अमेंडमेंट हो गई, वो लॉ बन गया। तो इसी तरह से ये भी आप लोग कह रहे हैं, जी बिल्कुल कह रहे हैं, आप जलसों में कह रहे हैं, आप प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अभी मेरे प्रोग्राम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट अमलन क्या है? अमलन तो आप उस पर साइन कर रहे हैं ना। खरीदा अगर आइन में आप मुझे किसी एक जगह पे भी बताए कि दो चीजों के अलावा सदर किसी चीज पे 18वीं तरमीम के बाद दस्तखत कर सकता है, एक है जो बिल असेंबली से पास हो जाता है, इसमें सदर को इख्तियार है कि वो इस पे साइन करे, और अगर साइन ना भी करे सदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अगर दोबारा इसके पास भेजा जाए तो तीसरी बार वो 10 दिन के बाद खुद ब खुद जो है वो कानून बन जाता है। दूसरा ऑर्डिनेंस है जिस पे सदर पाकिस्तान बहैसियत सदर साइन करते हैं और दस्तखत करते हैं। इसके अलावा अगर आइन की किसी भी शिक में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी जगह पे आपने उनको साबित कर दिया कि कोई प्रेसिडेंट था, या मरियम औरंगजेब ने साबित कर दिया या किसी और ने, मरियम नवाज ने साबित कर दिया, किसी ने भी साबित कर दिया कि इन दो चीजों के और इन दो मौकों के अलावा कोई तीसरा भी इस तरह का कोई चीज है जिस पे सदर का साइन करना लाजमी है, तो आप मुझे बताए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सदर जरदारी साहब ने हमेशा से हमारा सियासत मुफाहमत का सियासत है और इसको हमने प्रैक्टिकल किया है, हर वक्त हमने प्रैक्टिकल किया है। ये मसला अगर जरदारी साहब के सामने आया हुआ होगा तो जरदारी साहब के भी यही मशवरा होगा हुकूमत को कि आप मेहरबानी करके, ये पानी का मसला बहुत हसास मसला है, आप मेहरबानी करके पहले से सूबों के हालात जो आपके सामने है, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने है, खैबर पुख्तनख्वा के हालात आपके सामने है, तो सदर जरदारी साहब ने हुकूमत को यही मशवरा दिया होगा जो तसलसल से हम दे रहे हैं, और वो तसलसल से मशवरा हम यही दे रहे हैं हुकूमत को कि आप मेहरबानी करके चारों सूबों को बैठाए, जो भी फैसले आप करना चाहते हैं तो सबके साथ मिल के फैसले करें। अगर आप एक फैसले करेंगे इसको, इस मुल्क का, इस रियासत को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप सबको बिठा के और आमने सामने टेबल के आमने सामने बैठ जाएं और इसके बाद कोई फैसला होगा तो वो पायदार फैसला होगा, इसके मुल्क का मुफाद होगा। तो ये कोई हम गलत मशवरा तो नहीं दे रहे हैं कि इस पे कोई जिद पकड़े कि नहीं ये तो प्रेसिडेंसी में हमने बात किया था और जरदारी साहब ने कहा था और बस हमें किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। ये सुबह सिंध में सिर्फ जरदारी साहब तो नहीं है, सिंध जो है वो सिंधियों का है, वहाँ पे और पार्टियां भी हैं, वहाँ पे जरदारी साहब के अलावा दुनिया भर के आवाम है। तो हुकूमत ने जो फैसला करना है सबको इत्मीनान में लेना है, सिर्फ एक जरदारी साहब को इत्मीनान में नहीं लेना है, सबको इत्मीनान में लेके और आगे चलेंगे तो इसका बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। और ये इनसे सूबों का मसला नहीं बनाए, इसमें जितने तहफ़्फ़ुज़ात सिंध के किसान को है इतने तहफ़्फ़ुज़ात जनूबी पंजाब के किसान को भी है। जनूबी पंजाब का किसान भी रो रो के कह रहे हैं कि हमको पहले से 50% कम पानी मिल रही है, अगर आप और नहरें निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा पानी और कम हो जाएगा। तो इस पे सिर्फ सिंध को एतराज नहीं है, इस पे पंजाब को भी एतराज है, इस पे बलूचिस्तान को भी एतराज है, इस पे तमाम सूबों के एतराज है। तो हुकूमत को चाहिए कि CCI का मीटिंग बुलाए और सबको इत्मीनान में ले ले। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ताहिरा औरंगजेब साहब आपको आवाज आ रही है? ताहिरा साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा मुझे ताहिरा साहब की आवाज आ रही है। अच्छा चले मुझे अब मुझे सिर्फ एक बात ही बताइएगा कि अगर चूंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात हो रही है, साइन की बात हो रही है जहाँ पे और सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या
समरी अब चेंज होगी, या जो उन्होंने लिया, जो किया, जो साइन वाली बात, तो जिस तरह से नून लीग कह रही है या हुकूमत कह रही है, तो आप लोग फिर इस मामले पर, चूँकि वो कह रहे हैं कि हम दिखा देंगे जी साइन है, सब कुछ है, तो वाकई जिस तरह बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं और सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या हुकूमत से अलग हो जाएंगे या क्या करेंगे, और सिंध के अवाम को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे इस सारे मामले पे? देखिए, मैं आपसे करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी सियासी जमात है और मैं नहीं समझती कि जलसे में आदमी बहुत सी बातें कह जाता है जिनका हकीकत से कोई दूर का वास्ता नहीं होता। पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत से अलग नहीं होगी। हाँ, उन्हें पता है कि पाकिस्तान को इस वक्त इकट्ठे सियासत करने की जरूरत है। हमें दीगर सियासी जमातों से भी गुजारिश है कि पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। पाकिस्तान में अगर अमन होगा तो तमाम मसाइल का हल होगा। और सबसे बड़ी बात यह पानी की, कि जैसे कि ये मेरे भाई अखबार नादा सुजान साहब ने कहा, क्लाइमेट चेंज में की जद में पाकिस्तान का मुल्क इस वक्त है और हमें वैसे भी पानी के शॉर्टफॉल का सामना है। पानी शक्ल जमीन से नीचे जा रहा है, इसके लिए हमें बहुत सी प्लानिंग करनी है और इसी के लिए ये फोरम है, CCI का। और ताहिरा साहिबा, आज की खबर है, ताहिरा साहिबा मैडम, आज ही की खबर है कि मुल्क के डैम से पानी का जखीरा 3,51,000 एकड़ फीट रह गया है और ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4,51,000 एकड़ फीट कम है। तो अब आप सोचे, पानी की तो वैसी किल्लत हो रही है मुल्क में। मैं यही कह रही हूँ आपसे कि पानी की वैसे किल्लत हो रही है और इस पानी पर ही हमें इस किस्म की बातें, CCI का प्लेटफॉर्म है, हमें वहाँ करनी चाहिए। और मैं नहीं समझती कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कहा है जलसा में कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, तो ये ऐसी गलती जरदारी साहब कभी नहीं उन्हें करने देंगे। जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बड़े मंझे सियासतदान हैं और वो पाकिस्तान को हमेशा जोड़ के रखने की बात करते हैं। इत्तेहादियों से अलग होना वो कभी नहीं चाहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी साना बेसाना हमारे साथ रहेगी और पानी के मसले का हल भी हम निकाल देंगे। लेकिन मेरी आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरे पाकिस्तान के अवाम से ये अपील है कि खास तौर पे जो काम हर घर में होता है, जहाँ गाड़ी है, पाइप को खोलती है, गाड़ी धुल जाती है, पाइप में पानी बहता रहता है। पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। पानी हमारी आइंदा नस्लों के लिए इंतहाई जरूरी है और जिसकी शॉर्टेज होती चली जा रही है। हमें चाहिए कि कराची का जो समुंदर है वहाँ भी पानी को साफ करने का, पानी को मीठा करने का एक प्लांट लगाएं, जो ट्रीटमेंट प्लांट हो, जिससे वो पानी भी काबिल इस्तेमाल हो, पीने के भी और घरों के इस्तेमाल के भी। तो इसके लिए बहुत सी तजावीज़ है, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म है CCI का जो हुकूमत ने बनाया है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बिठा के इज्तिमाई मुशावरत के साथ कोई बेहतर हल निकालेंगे, जिसके साथ पाकिस्तान के अंदर यकजहती के साथ हर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगजेब साहब आपका, सेंटर अखवंज़ादा चट्टान साहब आपका, सेंटर दिनेश कुमार हमारे साथ थे और नईमा किश्वर हमारे साथ थी। जी बहुत शुक्रिया आप मौजूद आने का। लेकिन आप देखिए नाज़रीन, कंक्लूजन की तरफ हम नहीं आ पाए। उसकी वजह एक यही है कि सबको मालूम है कि आपस में झूठ बोला जा रहा है, गुड कॉप और बैड कॉप का गेम करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर एक शख्स ने सदारती ओहदे पर बैठ कर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं तो फिर उसकी जमात कैसे ये कह सकती है कि जी हम आवाम के साथ और कैनाल्स हम बनने नहीं देंगे। एक तरफ आप साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, उसमें बैठ के मिनट्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जलसों में। ये नहीं चल सकता। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसीफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।